कि हम लोग 915, 920, 925 पर ही डिसाइड कर पाएंगे कि इस बाजार में होने क्या वाला है। अगर जाना भी होगा तो ये किधर जाएगा, क्या ये नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा? थोड़ा ऊपर नीचे को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस एलटीपी कैलकुलेटर पर। मतलब पीछे जो इतिहास में हो चुका है, एक बार हम एक दो स्टॉक्स में उसमें भी कोशिश करेंगे। टॉप से बॉटम पर उधर से प्रेशर लगाया जा रहा है, बॉटम से टॉप पर इधर से प्रेशर लगाया जा रहा है, तो बाजार एक ही जगह रुक जाएगा ना? रुक जाएगा, एकदम पिस जाएगा ना। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बाजार की डायरेक्शंस, यानी कि निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक्स हो, होता क्या है जब हम इसमें ट्रेड लेने जाते हैं, हम कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट उसको ब्रेक करके थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि आखिर ये बाजार जाएगा कहां तक। तो कहां तक जाएगा, किस रेंज में रहने वाला है बाजार, ये सारी बातें हम लोग पता कर सकते हैं। और वो भी मॉर्निंग में 9:25 AM तक, सुबह 9:25, 9:20 तक ये बात हमको पता चल सकती है अगर हम सही डायरेक्शन में बाजार को देखें। तो ये बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, उस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में आज हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी बैठी हुई है, जो ऑडियंस आपके बिहाफ पे जो सवाल आपके मन में उठते हैं वो सवाल यही पूछेगी और हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब दें। और उम्मीद करता हूं कि आपके मन में आने वाले सवाल भी इन्हीं ऑडियंस के सवालों के थ्रू पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बात की, और ये बात हम लोग शुरू करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर से। एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है और इसी कैलकुलेटर पर हम ये समझने वाले हैं कि बाजार में हमको सुबह सुबह कैसे पता चल सकता है कि बाजार की आज की रेंज क्या है। बड़ी मजेदार टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। एलटीपी कैलकुलेटर अगर आप गूगल पर लिखें, सिंपली गूगल पर अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर लिखें तो आपको टॉप ट्रेंडिंग टूल मिलता है, आपको दिखाई देता है, सारे ही लिंक्स आपको दिखाई देते हैं। किसी भी लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए तो आप एलटीपी कैलकुलेटर तक पहुंच जाएंगे। एलटीपी कैलकुलेटर पर जब एक बार आप पहुंच गए, मॉर्निंग में 9:30 AM से डेटा शुरू करना है। आज की बात करता हूं, आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, लाइव मार्केट में ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। ये देखिए, ये लाइव मार्केट में निफ्टी चल रही है। यहां पर कहां पे चल रही है? निफ्टी 18,715 के आसपास कहीं चल रही है। डेट और टाइम देखने की कोशिश करिए तो यहां पर आपको समय दिखाई दे रहा है 10:32 AM, 10:32 हो रहा है सुबह का। और डेट देख लीजिए 14 जून, 10:30 बजे मैं दिखा रहा हूं। इसके पहले हिस्टोरिकल डेटा में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बाजार की रेंज पता कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं यहां से। अब देखिए, मैं कैलकुलेटर पर आता हूं। आपको क्या करना है, यहां पर सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर कलर के गुच्छों को देखना है। हमारे पास 4 रंग होते हैं, नीला, पीला, हरा, गुलाबी। वो गाना सुना है ना, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, कच्चा पक्का रंग। ये वही वाले 4 रंग हैं, ठीक है। कौन कौन से? ब्लू, यहां पे देखिए ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर। ये पिंक कलर, यहां भी पिंक कलर दिखाई दे रहा है। ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो 4 कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू, पिंक, ग्रीन एंड एक ये कलर आपको दिखाई दे रहा है येलो। येलो यहां पर, सही है। तो 4 कलर्स टोटल हमको दिखाई दे रहे हैं। इन कलर के गुच्छों को हमको देखना है। कलर के गुच्छों को देखेंगे तो इसमें सबसे पहले यहां पर देखेंगे, जब आप किसी भी ऑप्शन चेन को देखते हैं तो ये ऑप्शन चेन में एक बॉर्डर बना हुआ है। ये बॉर्डर आपको दिख रहा है स्ट्राइक प्राइसेस का, ये बॉर्डर है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल्स का डेटा है, इसके राइट हैंड साइड पर पुट्स का डेटा है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड डिसाइड करेगा कि बाजार कहां तक ऊपर जाएगा और राइट हैंड साइड डिसाइड करेगा कि बाजार कहां तक नीचे गिरेगा। ये बात समझ में आ गई? लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला साइड डिसाइड करेगा कि बाजार कहां तक ऊपर जाएगा, और ये राइट हैंड साइड, ये वाला साइड डिसाइड करेगा कि बाजार कहां तक नीचे गिरेगा। और ये रोज सुबह हम कर सकते हैं, रोज सुबह आपको पता चल सकता है। कैसे डिसाइड करेगा? अभी येलो कलर को आपको ध्यान नहीं रखना है। क्या? येलो कलर को ध्यान नहीं रखना है। एक लाइन याद कर लेनी है, सीक्रेट मंत्र है, उस मंत्र को याद कर लीजिएगा। येलो कलर शोज यू द वे। येलो कलर आपको रास्ता दिखाता है। क्या दिखाता है? रास्ता दिखाता है, ठीक है। लेकिन उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, पहले तो हम बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। तो 2 कलर्स याद करिए, ब्लू एंड पिंक। 2 कलर्स याद करिए, ब्लू एंड पिंक। ये कॉल साइड के लिए काम आएंगे। कौन कौन से कलर कॉल साइड के लिए काम आएंगे? ब्लू एंड पिंक। और 2 कलर याद करिए, ब्लू एंड ग्रीन। ये किसके लिए काम आएंगे? पुट साइड के लिए काम आएंगे। तो कॉल साइड के लिए रास्ता कौन रोकेगा? ब्लू एंड पिंक रोकेंगे। पुट साइड पर रास्ता कौन रोकेगा? ब्लू एंड ग्रीन रोकेंगे। 2 बातें और याद कर लीजिए, नोट करते चलिए। बड़ा ही जबरदस्त क्लास है, बड़ा ही समझने वाला क्लास है।
अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर को प्रॉपरली सीखना है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एलटीपी कैलकुलेटर की बारीकियां सीखने के लिए मिलेंगी और साथ में मौका मिलेगा हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने का, जिस कम्युनिटी में आप पूरे जीवन काल बाजार के बारे में सीखते रह सकते हैं। तो इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बात की, दो बातें की मैंने, ब्लू पिंक कॉल साइड में, ब्लू ग्रीन पुट साइड में। अब आप ध्यान से देख करके मुझे बताइए, दो बॉक्सेस को ऊपर में याद करिएगा, दो बॉक्सेस को ऊपर में याद करिएगा। ये एक वाई का बॉक्स है, ये एक वॉल्यूम का बॉक्स है, इस तरफ भी एक वॉल्यूम का बॉक्स है, ये एक वाई का बॉक्स है। वाई चेंज को अवॉइड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं काट देता हूं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी आपको पिंक कलर, यहां पर भी आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, देखने की जरूरत नहीं। हमको क्या देखना है, सिर्फ दो बॉक्सेस देखने हैं, वाई का वॉल्यूम का, यहां पर भी वॉल्यूम का वाई का, दोनों तरफ दो दो कॉलम्स देखने हैं। इन्हीं दो दो कॉलम्स में हमको पूरी बातें समझ में आ जाएगी और इसी से बाजार की रेंज भी समझ में आ जाएगी। हमको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अब देख करके मेरे को आप बताइए, आप सभी लोग, समय हो रहा है 10:36 AM, यहां पर देख लीजिए 10:36 सुबह का 14 जून 14th of June 10:36 AM। मुझे देख करके बताइए, कॉल साइड में 18,700 पर, कॉल साइड में 18,700 पर क्या आपको यहां पर ये कलर के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, ब्लू और पिंक के? यस सर। ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है? ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 18,700। 18,700। तो 18,700 मैंने क्या बोला, कॉल साइड बाजार को किधर जाने से रोकेगा? 18,000 ऊपर जाने से रोकेगा, यानी कि 18,700 से ऊपर बाजार नहीं जाएगा। इसी तरीके से पुट साइड में ये गुच्छे कौन से स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहे हैं? 18,700 पर ही, यानी कि ये बाजार 18,700 से नीचे भी नहीं गिरेगा। अब मैंने एक बात बताई थी, येलो कलर शोज यू द वे, येलो कलर आपको रास्ता दिखा रहा है। तो येलो कलर किस तरफ रास्ता दिखा रहा है? नीचे की तरफ। ऐसा लग सकता है आपको, बिल्कुल लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा और ध्यान से देखिए, बाजार को कौन रोकेगा? 700 रोकेगा। येलो कलर किस स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है आपको? 750। 750। तो 750 700 से नीचे है या ऊपर है? टॉप पर है, ऊपर की तरफ। तो बाजार का रास्ता किस तरफ दिखाई दे रहा है? तो पहले लग सकता है आपको कि एरो बनाने समय कि नीचे की तरफ, लेकिन अब समझ में आया कि येलो कलर किस तरफ है। तो यानी कि बाजार में रास्ता हमको किस तरफ का दिखाया जा रहा है? 700 से ऊपर की तरफ। यानी कि ये बाजार 700 से नीचे नहीं जा सकता, 700 से ऊपर नहीं जा सकता, और अगर कभी गया भी तो 700 से ऊपर की तरफ स्लाइट बुलिश होगा, नीचे की तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये देख के समझ में आया? क्या यहां पर आप में से किसी को कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछिए। अभी कोई सवाल नहीं? चलिए, तो फिर अब आपकी परीक्षा होगी। अब परीक्षा होगी आपकी। अभी इसका मैं चार्ट भी आपको दिखा देता हूं। देखिए अभी चार्ट, रनिंग मार्केट में चार्ट, ये देखिए, ये बाजार है अभी का। ठीक है, हमने एक लाइन बात की, कौन सी लाइन की बात की? हमने 700 पर लाइन की बात की। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, 700 पर ही एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, ये मैंने 700 पर लाइन खींच दी। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने 700 पर लाइन खींच दी, ये लाइन 700 पर खींची हुई है। यहां पे देख लीजिए 700 हमको मार्केट में कहां से दिखाई दे रहा है? ये देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है 700? इसी के सामने ये लाइन है ना, इसी के सामने ये लाइन है। अब देखिए आपने क्या बात की थी वहां पे ऑप्शन चेन देख करके, उससे पहले आपने चार्ट्स नहीं देखा था। आपने क्या बात की थी कि बाजार 700 से नीचे नहीं गिर सकता। क्या ये बाजार 700 से नीचे गिर पा रहा है? नहीं गिर पा रहा है। बाजार 700 से ऊपर भी नहीं जा सकता। क्या ये बाजार 700 से ऊपर जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा। अगर जाना भी हुआ तो किस साइड ट्रेवल करेगा? 700 से 750 की तरफ ट्रेवल करेगा। ऐसा ही आपने ऑप्शन चेन में देखा था ना जी सर। ये 750 है, तो किस तरफ ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है बाजार? 750। क्या वैसा ही हो रहा है जो हमने देखा था? चलिए, अब आपकी परीक्षा है कहां पर? आपकी परीक्षा है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में आप मुझे बताएंगे आज रनिंग मार्केट में। ये बैंक निफ्टी की टैब पर मैं क्लिक कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि बाजार कौन सी स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं गिर सकता? बेहद ध्यान से देख के बताइएगा। यहां पर बाजार कौन सी स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं गिर सकता? 44,000। 44,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम है ना, ओपन इंटरेस्ट जोन। हाईएस्ट वॉल्यूम है और ओपन इंटरेस्ट जोन, ओपन इंटरेस्ट भी है, यानी कि ये कलर के गुच्छे हमको पुट साइड में दिखाई दे रहे हैं। और कौन सी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जा सकता बाजार? 44,000। 44,100। नहीं, 44,000 अगेन हमको ब्लू और
पिंक कलर पहले देखना है, येलो कलर अवॉइड करना है। पहला काम येलो कलर अवॉइड करना है, फिर दूसरा काम येलो कलर शोज यू द वे। यानी कि हम 44,100 की तरफ जाएगा बाजार, लेकिन उसके पहले 44,000 पर ही रुका रहेगा। रुके 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 रुके, उसको लास्ट में जो रास्ता मिलेगा वो किस तरफ मिलेगा? जब हम सिर्फ चार्ट्स को देखते हैं। अगर मैं यहां पर बैंक निफ्टी के चार्ट्स लगा दूं तो हमको इस बात का आइडिया नहीं लगता है कई बार रुके हुए बाजार में कि बाजार कब चलेगा और किधर चलेगा। लेकिन अगर हम इसी को ऑप्शन चेन पर देखें तो ऑप्शन चेन पर हमको यह आइडिया लग जाता है। अभी देखिए, मैं फिर से यहां पर एक लाइन खींचता हूं 44,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, लगभग इस जगह पर यह लाइन आएगी। चलिए, यहां पर मैंने एक 44,000 पर लाइन खींच दी है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये बाजार 44,000 से नीचे गिर पा रहा है? नहीं सर, नहीं गिर पा रहा है। क्या ये 44,000 से ऊपर जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है। अगर जाना भी होगा तो ये किधर जाएगा? क्या ये नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा? ऊपर की साइड। ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये ऑप्शन चेन में देखा था। तो ये जो बॉटम और टॉप होता है ना किसी भी स्ट्राइक प्राइस से, थोड़ा ऊपर नीचे होता है बाजार। थोड़ा ऊपर नीचे को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस एलटीपी कैलकुलेटर पर। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं आपको आगे की क्लासेस में सिखाऊंगा। यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं 911 तक मैक्सिमम मिनिमम ये बाजार नीचे गिर सकता है, 911 तक। आप बाजार को देखेंगे तो ये बाजार जो नीचे लो लगाया है वो लो कितने का लगाया है? वो लो जो लगाया है बाजार लगभग कौन सी स्ट्राइक प्राइस की, ये देखिए 960 के आसपास का लो लगाया। उसके पास क्षमता है 911 तक नीचे जाने की, और ऊपर जाने की क्षमता कहां तक है उस बाजार को? उस बाजार को ऊपर जाने की क्षमता है 44,000 से ऊपर। निकल चुका है ऑलरेडी। अगर 44,100 से ऊपर गया तो 44,114 तक ऊपर जाने की क्षमता है। तो बैंक निफ्टी लगभग 70-75 पॉइंट्स टू 100 पॉइंट्स ऊपर या नीचे हो सकती है उस स्ट्राइक प्राइस से जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपको ये कलर के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी लगभग 25-40 पॉइंट्स के आसपास ऊपर या नीचे हो सकती है, बट वो उसी रेंज में रुकी रहेगी। अब देखते हैं अगली परीक्षा नेक्स्ट। यहां पर आपको कोई सवाल है तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर ऑडियंस को कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में तो वो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब बताएं आप अपना सवाल, क्या सवाल पूछ रहे थे? सर, हिस्टोरिकल डेटा लाइव मार्केट में ही काम करता है या ऑफ द मार्केट भी हम यूज कर सकते हैं? हिस्टोरिकल डेटा मंडे से लेकर के संडे तक यानी कि 24 घंटे 7 दिन काम करता है। किसी भी वक्त पर आप हिस्टोरिकल डेटा को देख सकते हैं, और वहां पर डेटा को सबसे जबरदस्त बात है, ये इंडिया का एकमात्र ऐसा टूल है जहां पर डेटा को आप रिप्ले करके देख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन चेन के डेटा को रिप्ले करके देख सकते हैं। फिर से 9:15 से लेकर 3:30 तक क्या हुआ था प्ले करके देख सकते हैं। वैसे का वैसे ही चलेगा बाजार। सर, इससे कैश मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल। ऑप्शन चेन के डेटा को हम लोग कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट तीनों ही सेगमेंट्स में यूज कर सकते हैं। वो सारे स्टॉक्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में अवेलेबल हैं, उन सारे स्टॉक्स को हम लोग कैश में यूज कर सकते हैं। इवन इंट्राडे और पोजिशनल दोनों तरीके के ट्रेड्स में यूज कर सकते हैं। सर, ये डाटा देखकर हम राइटिंग कर सकते हैं क्या? बेहतरीन वाली राइटिंग कर सकते हैं। सिर्फ राइटिंग ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये डेटा हमको रेंज बता रहा है। जब आपको बाजार का पता है कि बाजार कहां तक जा सकता है, कहां तक नहीं जा सकता है, तो आपको बाइंग करना है बाइंग करिए, राइटिंग करना है राइटिंग करिए, खरीदना है खरीदिए, बेचना है बेचिए। वॉट एवर यू विश टू डू यू कैन डू बिकॉज यू नो द रेंज। आपको रेंज पता है, आपको वैल्यूज पता है। सर, एक क्वेश्चन मेरा है। आपने कहा कि येलो कलर है वो प्रेशर बनाता है, राइट? तो वो ब्लू कलर के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो येलो कलर जो प्रेशर बना रहा है वो प्रेशर बना के ब्लू कलर को अपने पास खींचने के लिए प्रेशर बना रहा है या अपने से दूर जाने के लिए प्रेशर बना रहा है? बेहतरीन सवाल है। बेसिकली ये लड़ाई वर्चस्व की है। वर्चस्व का मतलब समझते हैं, हु वांट्स टू बी द किंग। कौन क्रेडिट लेगा? जैसे आप यहां पर ऑडियंस में बैठे हुए हैं तो कौन क्रेडिट लेगा सबसे अच्छा सवाल पूछने का? वैसे ही यहां पर है कि कौन क्रेडिट लेगा बाजार को रोकने का। ये लड़ाई इस चीज की है। तो क्रेडिट वही लेगा जो ब्लू या पिंक होगा कॉल साइड में, और जो ब्लू या ग्रीन होगा पुट साइड में, वही क्रेडिट लेगा, उसी को क्रेडिट मिलेगा। तो यहां पर येलो कलर समझ लीजिए कि ये नेताजी है, ये नेताजी है और ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये वाले नेताजी भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये वाले नेताजी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अब चुनाव की जैसे होता है आजकल, ठीक है, चुनाव की उद्घोषणा के साथ ही सुबह सुबह जब आप लोग वोट काउंटिंग देखते हैं, जब वोट काउंटिंग चालू होता है तो मॉर्निंग में ये आ रहा है फेवर में इसके, ये उसके फेवर में जा रहा है, यहां से रुझान आ रहे हैं। तो यहां रुझान आना शुरू हुआ। देखिए यहां पे क्या शुरू हुआ
यहाँ पे रुझान आना शुरू हुआ। दिखाता हूं मैं आपको कैसा रुझान आना शुरू हुआ। यहाँ देखिएगा, हम लोग कल के मार्केट में वापस से चलते हैं 13 को 9:15 पर। अब सुबह सुबह क्या रुझान आए बताएं आप मुझे, क्या रुझान आ रहा है सुबह सुबह कि बाजार कहां से नीचे नहीं गिरेगा, क्रेडिट आज किसको मिलेगा 600 को, और ऊपर में क्या रुझान आ रहा है 700 की। आज का किंग बॉटम वाला 600 है और टॉप वाला 700 है और लीडिंग पोजीशन में रुझान है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा, यानी कि जैसे जैसे वोट काउंटिंग्स बढ़ेंगी, अब 3:30 बजे तक वोट की काउंटिंग होनी है, 3:30 तक, जैसे जैसे दिन बीतेगा फिर बात ये आनी शुरू होगी कि भैया ये जो है ना, ये जो बाजार है, अगर येलो कलर जहां पे हमको दिखाई देना, हमको यहां दिखाई देना शुरू हुआ था ना, दिखेंगे हम लोग यहां पे दिखाई देना शुरू हुआ, तो यानी कि ये वाले नेताजी भी अब इनके टक्कर में आ गए। कौन वाले 700 वाले। और फिर धीरे धीरे इन दोनों में लड़ाई होगी कि कौन ग्रीन रहेगा दिन के अंत तक, कौन ब्लू रहेगा, कौन हाईएस्ट रहेगा दिन के अंत तक। यहां नंबर्स पड़ेंगे अंदर के, 2,41,000, 1,78,000, वॉल्यूम में 2,60,000, 1,68,000। जो हाईएस्ट रहेगा वही ब्लू रहेगा और जो हाईएस्ट रहेगा वही ग्रीन रहेगा। पुट साइड में वॉल्यूम्स हाईएस्ट ब्लू होती हैं और ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट ग्रीन होता है। सेकेंड हाईएस्ट येलो होता है, दोयम दर्जे का, दूसरे दर्जे का। इसी तरीके से कॉल साइड में हाईएस्ट वॉल्यूम ब्लू होती है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पिंक होता है। सेकेंड हाईएस्ट येलो होता है। तो येलो का महत्व क्या है कि अगर कोई नया चैलेंज कर रहा है बाजार को, अगर कोई नया स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट बनना चाह रहा है बाजार में या रेजिस्टेंस बनना चाह रहा है बाजार में, तो बाजार में वो हमको येलो कलर से हमारे एलटीपी कैलकुलेटर पर डिस्प्ले हो जाता है। भारत देश में दूसरा कोई ऐसा ऑप्शन चेन नहीं है जहां पर ये बात आपको पता चल सके ऑप्शन चेन को देख करके। ये मेरी अपनी खुद की थ्योरी है, अपनी खुद की रिसर्च है और अपनी खुद की कैलकुलेशन है, जिन कैलकुलेशन से हमने ये ट्रैक किया है। तो ये हम यहां प्राप्त कर सकते हैं। अब ये येलो कलर क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है किसको, 600 को, कि भाई 600 मैं तुम तक बाजार नहीं जाने दूंगा, मैं तो 700 से ही नीचे नहीं गिरने दूंगा, तो 600 पर जाओगे कैसे, जाएगा कैसे। और जैसे ही ये हाईएस्ट हो जाएगा, इसका चैलेंज जो है कि परफेक्ट हो गया, कि मतलब वो गिरने, कंफर्मेशन हो गया इसके चैलेंज का। अभी तो ट्राई कर रहा है कि मैं नीचे नहीं गिरने दूंगा, जब हाईएस्ट हो जाएगा तो मतलब कंफर्मेशन हो गया कि यस अब वो नीचे नहीं गिरने देगा। आई बात समझ में। और इसके अपने अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसके दो सिनेरियोज बनते हैं। एक चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बनती है और दूसरी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 बनती है। इन दोनों ही सिनेरियोज में अलग अलग 2.0 में 9 सिनेरियोज हैं, 1.0 में 9 सिनेरियोज हैं, जिनके अंदर में 121 सिनेरियोज आते हैं, जिनको हम लोग द एलटीपी कैलकुलेटर बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? क्वेश्चन है सर, ये जैसे इसमें पिंक कलर और ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये अगर दोनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो इमेजिनरी लाइन के करीब है उसको हम कंसीडर करेंगे। उसको हम कंसीडर करेंगे। अगर पिंक भी रहेगा तो वो बाजार को रोकेगा सर? पिंक रहेगा तो वो भी बाजार को रोकेगा, ब्लू रहेगा तो वो भी बाजार को रोकेगा। अगर वो इमेजिनरी लाइन के करीब है तो वो बाजार को रोकेगा। यस सर। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास में आपने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत मजा आया होगा आपको। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर को प्रॉपर्ली सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए संडे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।